नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे गोल्ड के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज हम गोल्ड के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, उसका हिस्ट्री देखेंगे, इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंस देखेंगे और मेन चीज़ बात करेंगे कि क्यों दिन ब दिन उसका रेट बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग, टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो मैनकाइंड है, ह्यूमन काइंड, वो पहले बार्टर सिस्टम में चलता था, मतलब सामान के बदले सामान का सिस्टम था। और उसके बाद जो फर्स्ट करेंसी लॉन्च हुई थी हिस्टोरिकली वो गोल्ड थी। गोल्ड के आने से क्या हुआ, एक तो करेंसी आ गई, ठीक है, स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट आ गया, ठीक है, और सबसे मेन चीज स्टोरेज ऑफ वैल्यू आ गई। भाई आपने 100 ग्राम गोल्ड खरीद के रख लिया तो पहले बार्टर सिस्टम में क्या था, आप सामान को स्टोर नहीं कर सकते थे। पर गोल्ड के आने से आपने अगर सामान बेचा है और आपको 100 ग्राम गोल्ड मिला है तो आप वो 100 ग्राम गोल्ड को जेब में दबा के रख सकते हैं बहुत टाइम तक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अननोन लोगों के साथ भी गोल्ड से। ये वर्ल्ड की सबसे पहली करेंसी बनी थी गोल्ड। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। गोल्ड साइंटिफिकली अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही मेटल जो है ये इसको फिजिकली देखें या साइंटिफिकली देखें तो ये जो है मेटल, ये इस पे जंग नहीं लगता है, ये काला नहीं पड़ता है, ऑक्सीडेशन जो बोलते हैं वो नहीं होता है इसमें, इसका कलर नहीं बदलता है, सालों साल तक ये वैसा ही रहता है। ठीक है, और इसका जो एक येलो कलर है वो एक प्रोस्पेरिटी का कलर माना जाता है और पूरे वर्ल्ड के हर इंसान इसको प्रोस्पेरिटी या इसको एबंडेंस या वेल्थ के साथ एसोसिएट करते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकली करेंसी की तरह और स्टोरेज ऑफ वैल्यू की तरह माना गया है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी क्वांटिटी और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो भाई वर्ल्ड में जितना गोल्ड है उतना ही है, हाँ, और निकाला जा रहा है, पर उसको जो माइनिंग करके निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, तो ऑलरेडी नया निकालना ऑलरेडी बहुत महंगा है और जो है सप्लाई वो वैसे भी लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं कि गोल्ड सालों से जितने भी बैंक्स चली आई हैं या जितनी भी मॉडर्न करेंसी जो शुरू हुई है, पेपर करेंसी, जो पहले गोल्ड था, गोल्ड के बाद सिल्वर, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन वगैरह थे, और उसके बाद ये बैंकिंग नोट्स आए हैं जो इंडिया के अंदर करेंसी नोट चल रहा है, यूएस का नोट चल रहा है और ऐसे हर कंट्री का नोट है। तो वो जितने भी नोट्स हैं वो नोट्स इनिशियली इशू हुए थे गोल्ड की बैकिंग से। यानी अल्टीमेटली तो अगर आपके पास जो भी करेंसी है वो आप उस बैंक के पास जाके, जैसे अपने पास इंडियन करेंसी है तो अपने उस बैंक के अंदर जाके उस करेंसी को गोल्ड के लिए एक्सचेंज करवा सकते हैं। इस तरह से करेंसी स्टार्ट हुई थी। अभी फिलहाल उतना गोल्ड नहीं होता है बैंक्स के पास, पर इसको आप एज अ रिजर्व एसेट बोलते हैं। जो सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे इंडिया का आरबीआई और यूएस का फेड, तो सभी बैंक्स के पास बैकिंग में, मतलब जो करेंसी इशू की है उन्होंने उसके बैकिंग में या सपोर्ट में उनके पास गोल्ड रहता है कि जो भी करेंसी इन फ्लोट या इन मार्केट है वो करेंसी को आप उस बैंक के पास लेके जाइए और उस बैंक से उतना उतना गोल्ड डिमांड करिए तो वो आपको उतना उतना गोल्ड दे देंगे। तो उस करेंसी के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी या पावर या वो करेंसी को मान्यता मिलती थी कि भाई सबको पता था कि ये करेंसी है भले, पर ये करेंसी के पीछे अपने को गोल्ड मिल जाएगा, इसीलिए ही वो करेंसी चलन में आई, एक्सेप्टेंस में आई, क्योंकि सबको पता था कि मुझे इसके सामने गोल्ड मिल जाएगा। तो अगेन आप गोल्ड का इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि ठीक है कि सेंट्रल बैंक्स इसको एज अ रिजर्व एसेट की तरह, एज अ बैकिंग की तरह रखती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, हम इंडियंस हैं, हम ज्वेलरी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ज्वेलरी के लिए तो हम यूज़ करते हैं, ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं इलेबोरेट नहीं करूँगा, पर हम इसको एज अ सेफ मनी की तरह भी यूज़ करते हैं। भाई हम क्या सोचते हैं कि आप सबको पता ही होगा, सबके घरों में ये होता है पर बोलता कोई नहीं है, कि हम इसको बोलते हैं कि बुरे वक्त के लिए सोना लेके रख लो। ठीक है, तो हम इसको एज अ सेफ मनी, हम खुद भी अपने हाउस होल्ड्स के अंदर इसको एज अ रिजर्व एसेट की तरह यूज़ करते हैं। ज्वेलरी में तो करते ही करते हैं, एक रिजर्व एसेट या सेफ्टी एसेट की तरह भी हम इसको यूज़ करते हैं। खरीद के कॉइन लेके रख लिया, ज्वेलरी लेके रख लिया सेफ्टी के लिए।
नेक्स्ट रीज़न के ऊपर चलते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वर्ल्ड के अंदर वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, आप इसको फटाफट प्रिंट नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ इस कंटेक्स्ट में कि करेंसीज जो हैं आजकल वर्ल्ड की, हर करेंसी जो भी है, यूएस डॉलर बोल लो चाहे इंडियन रुपी बोल लो, ये सब जो बैंक्स हैं आरबीआई वगैरह और सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा बदमाशी ये चीज़ की चल रही है, क्योंकि उनके पास करेंसी का अथॉरिटी और करेंसी का पावर है। तो वो लोग क्या बदमाशी कर रहे हैं कि धमाधम करेंसी प्रिंट पे प्रिंट किए जा रहे हैं, और करेंसी प्रिंट पे प्रिंट करने की वजह से क्या हो रहा है कि करेंसी का वैल्यू फॉल हो जाता है, मतलब इन्फ्लेशन आ जाता है, महंगाई आ जाती है, क्योंकि करेंसी बहुत ज़्यादा प्रिंट कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज सामान वगैरह उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो सिर्फ करेंसी यानी कि रुपया बढ़ रहा है इकोनॉमी के अंदर, सिर्फ नोट बढ़ रहे हैं, तो उससे चीज़ों का रेट महंगा मतलब बढ़ जाता है और करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है। तो जबकि गोल्ड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन आपका मन किया और धमाधम आपने गोल्ड प्रिंट कर दिया, वैसा नहीं होता है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है। तो इसकी वजह से और ज़्यादा उसकी अट्रैक्टिवनेस और बढ़ती है, क्योंकि एक्चुअल में वो रेयर चीज़ है या ये लिमिटेड सप्लाई चीज़ है, और इंसानों को वही चीज़ें पसंद है, कीमती वही लगती है जो लिमिटेड सप्लाई है। जो अबंडेंस में होता है उसकी वैल्यू नहीं करता इंसान, जैसे पानी। ठीक है, नेक्स्ट इसके यूज़ के ऊपर चलते हैं कि इसकी लिक्विडिटी सर बहुत ज़्यादा क्विक है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कोई भी एसेट मैं बोलूँगा जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। भाई आपके पास रियल एस्टेट है तो आपको अगर उसको कैश में कन्वर्ट करना है, मतलब बेचना है, तो कितना वक्त लगेगा आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इक्विटी शेयर्स है तो उसको सेल करने में कितना वक्त लगता है, और गोल्ड को कभी आप ट्राई कर लीजिएगा कि उसको कैश में कन्वर्ट करने में कितना वक्त लगता है। 5 मिनट भी नहीं लगते, तुरंत के तुरंत आपका वो गोल्ड कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी का इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर चलते हैं कि सर ये एक्सेप्टेबिलिटी जो है गोल्ड की वो पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर है। पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री 193 जितनी कंट्रीज हैं उस हर कंट्री के अंदर गोल्ड जो है एक्सेप्टेड है। तो मान लो कि मैं पूरा वर्ल्ड में घूमना चाहता हूँ, 195 कंट्रीज में घूमना चाहता हूँ, और मैं कोई कैश कैरी नहीं करूँगा, कोई डॉलर नहीं, कोई INR नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ जेब में गोल्ड के कॉइन लेके जाऊँगा, तो मैं पूरा वर्ल्ड घूम सकता हूँ बहुत आराम से। पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में हर इंसान गोल्ड को पहचानता है और गोल्ड की एक्सेप्टेंस रखता है। ठीक है, सो ये सारे रीजंस की वजह से गोल्ड एक रेयर चीज, प्रेशियस चीज और सॉट आफ्टर चीज बनती है। मतलब जो सबको चाहिए, जो सबको चाहिए और है बहुत लिमिटेड सप्लाई में। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है कि हर थोड़े थोड़े टाइम में इसका रेट बढ़ने ही वाला है। बहुत सारे इसके रीजन मैंने आपको बताया कि लिमिटेड सप्लाई है, रिजर्व बैंक्स की ये बैकिंग करेंसी, बैकिंग एसेट माना जाता है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन प्रूफ है। ठीक है, इसकी प्रेस्टीज वैल्यू है, इसकी सेफ्टी वैल्यू है, इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, इसकी करेंसी वैल्यू है, इसकी लिक्विडिटी वैल्यू है। ठीक है, इसकी येलो कलर और इसका जो है इसका एक रिचनेस वैल्यू भी है कि आपके पास जब सोना होता है तो आपको बहुत अमीर महसूस होता है, और गिफ्टिंग में भी आप जिसको सोना देते हैं तो रिसीवर जो होता है उसको भी बहुत अच्छा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस वजह से गोल्ड का रेट हर कुछ सालों में आप देखोगे कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो हाँ सर, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, आज की डेट में ये वीडियो शूट हो रहा है जून 2024 में। तो आज इसका रेट चल रहा है 72,000 फॉर 10 ग्राम्स, और मेरा बहुत आसानी से प्रेडिक्शन है कि 1-1.5 साल या 1.5-2 साल के अंदर ये 1 लाख रुपए टच कर जाएगा। 1.5 से 2 साल के अंदर मैं बता रहा हूँ, चलो 2 साल पकड़ लो, उससे पहले हो जाए तो और ही प्रेडिक्शन करेक्ट हो जाएगा, पर 2 साल के अंदर अंदर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 लाख रुपए फॉर 10 ग्राम्स, मतलब 10,000 रुपये का 1 ग्राम ये हो जाएगा आराम से, हंसते हंसते हो जाएगा ये। ठीक है, सो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को आगे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।